नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपको लगता है बहुत जीवन में उलझन चल रही है, आप बहुत सारी परेशानियों में एकदम उलझे हुए हैं, रात में नींद नहीं आती है, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। तो उसके लिए जरूरी है अपने घर में कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना, क्योंकि वास्तु के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम अगर ध्यान ना दें तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उलझन बनी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे साथ कोई परेशानी एकदम अचानक आ जाती है। अब हम उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कैसे निकलें, कैसे हम उससे बचाव पाए, किस तरीके से हमें उस समस्या का हल मिले, नहीं पता लगता, क्योंकि हम उसमें उलझ चुके हैं। जरूरी होता है उस समस्या से निकलने के लिए हमें सही रास्ते की दिशा। अब यहाँ पे वास्तु के अनुसार क्या है कि ऐसे में आपको देखना चाहिए आपके घर में यदि बिजली के तारों का जंजाल हो, चाहे वो आपके मुख्य द्वार पर हो, चाहे आपके घर के अंदर हो, सारे ढेर सारे तार होते हैं, बिजली का आपने कनेक्शन जहां लगा रखा है, बिजली के तार जहां लगे हुए हैं, लाइट बल्ब जहां लगे हुए हैं, तो क्या होता है वो तार जो है बाहर लटक रहे होते हैं और एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वास्तु के अनुसार आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आपने कोई भी सामान कहीं रखा, वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आप धागे रख रहे हो, धागा भी आपने रखा तो जो है उसमें क्या होता है, धागा आपस में उलझ रहा है, ये एक संकेत होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से धागे को सुलझाने में वक्त लगता है ना, धागा आपने रखा, जैसे कि कहीं पे भी आप धागा रखते होंगे तो आपस में उलझ जाता है, उसको सुलझाने में समय लगता है। उस पे आपको ध्यान देना, ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है, घर में तार बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि तार अगर बिखरे हुए हैं, एक तो जो है बिजली का जो हम कहते हैं संबंध हम मंगल से करते हैं, और उसका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। आप गुस्से में रहते हैं, आप तनावग्रस्त रहते हैं, आपको कोई भी ऐसा यानी लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा है। जीवन में किसी न किसी समस्या में उलझने के कारण होता है कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, आप समस्या से घिरे रहते हैं। और घर के मुख्य द्वार से जैसे ही आप निकलोगे तो सामने तारों का अगर गुच्छा दिखाई देता है या तारों का जंजाल दिखाई देता है, ये इस बात का प्रतीक होता है कि आप जो है किसी ना किसी समस्या में आज भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आओगे। कोई हर दिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। वास्तु अनुसार ये रहता है, घर के मुख्य द्वार से जैसे ही आप निकले, घर का मुख्य द्वार एकदम अच्छा होना चाहिए, रास्ता एकदम साफ होना चाहिए, टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, ना तारों का जंजाल होना चाहिए, ना बिजली का खंभा होना चाहिए। यदि ऐसा हो है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई परेशानियों का एकदम प्रभाव बना हुआ है। आप सो नहीं पाते, आपको दिक्कतें होती, आप अपने घर में कलह कलेश होता है, जिसकी वजह से आपके साथ में ये सब समस्याएं रहती है। अब उपाय की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह कि अपने घर में सारे जो तार हैं उनको हमेशा सुलझा के रखिए। तार अगर बाहर निकले हैं तो उनको इस तरीके से फ्रेम आता है, उसके अंदर इस तरीके से छुपा के रखिए, या उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दीजिए कि वो तार दिखाई ना दे। और इसके अलावा यह है कि घर में जो आपने धागे वगैरह रखे हैं, उन धागों को अलग अलग तरीके से इस तरीके से रखिए कि एक दूसरे से एकदम चुपके नहीं, एक दूसरे से लिपटे नहीं, जिसकी वजह से कोई समस्या आपके जीवन में ना उत्पन्न हो। अब तीसरा उपाय, जो घर के मुख्य द्वार से निकलते ही आपको बिजली के तार का जो एकदम जंजाल दिखाई देता है या खंबा दिखाई देता है, उसके लिए क्या खास उपाय करना है? उसके लिए खास उपाय ये करना है, पाकुआ जो मिरर होता है, एक ऐसा मिरर जिसको आप अपने दरवाजे पे लगा देंगे तो उसमें जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है उसका प्रतिबिंब जब इस पे आता है तो वो ऐसा लगता है बहुत दूर है, बहुत दूर, यानी कि वो पीड़ा इतनी हो जाती है, बहुत तिल मात्र। तो इसीलिए ऐसा शीशा आपको लगाना है, इससे जो है उसका रिफ्लेक्ट जो पड़ता है तो वो दूर जाता है। और साथ ही जितना अच्छा हो
आप उस घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की छोटी प्रतिमा या फिर टाइल्स आते हैं वो लगा दीजिए। इससे घर के अंदर शुभता बनी रहती है, घर में कोई भी परेशानी नहीं रहती है। और ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों को अपने मस्तक पे चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे मानसिक स्थिति अच्छी रहती है और साथ ही जो है आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और साथ ही हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय जय भोलेनाथ।